हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे प्यारे रसगुल्लों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन के एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा बेहद सिंपल तरीके से करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे के नियम। अगर हम बात कर लें तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी वहां पर भी भाई फिजिक्स में फैराडे का नियम है, लेकिन यहां केमिस्ट्री में वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का नियम देखना है। बहुत ही प्यारा सा ये टॉपिक है और अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बेहद सिंपल तरीके से इस टॉपिक का निपटारा हम कर देते हैं। भैया अगर ध्यान दीजिए तो जो ये फैराडे जी हैं, माइकल फैराडे, इन्होंने वैद्युत अपघटन संबंधी 2 नियम प्रस्तुत किए हैं। अब वैद्युत अपघटन क्या है बबुआ, तो हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने नहीं समझा है अब समझ जाइए। तो भैया जैसे कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ हो, लाइक दैट मेरे प्यारे रसगुल्लों NaCl, और जैसे ही भैया इसमें धारा का प्रवाह अपन करते हैं तो इसका अपघटन हो जाता है। Na+ में टूटेगा, Cl- में, है ना। ठीक, जैसे NaCl का क्या है, घोल है। जैसे ही इसमें धारा का प्रवाह करते हैं तो ये Na+ में Cl- में टूट जाता है। ठीक है, तो शीशा हो या दिल हो टूट जाता है। तो इस तरह से भैया ये भी टूट जाता है। अब यही घटना क्या कहलाती है, वैद्युत अपघटन। तो यही चीज है। ठीक है, तो वैद्युत अपघट्य के जब जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका अपघटन हो जाता है, इसे कहते हैं वैद्युत अपघटन। तो चलिए भैया इसको हम समझते हैं बेहद सिंपल तरीके से। सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे समझिएगा, हम एक सेल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे इसमें किसी वैद्युत अपघट्य का घोल है और इसमें क्या है, एक हमने, ध्यान समझिए, इसमें हमने 2 प्लेटें ये डाल रखा है। इसमें वैद्युत अपघट्य का क्या है, सॉल्यूशन यानी घोल भरा हुआ है। अब ध्यान से समझना। अब ये इतना याद रखना बबुआ कि जो ये 2 प्लेटें होती हैं इन्हीं को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अब जिस पे भैया ऋण आवेश हो वो कैथोड का काम करता है। तो मान लेते हैं एक पे ऋण है एक पे धन है, मतलब ये ऋण आवेशित प्लेट है और ये क्या है भैया, धन आवेशित प्लेट है। और इसमें बच्चों हमने क्या बताया कि इसमें मान लेते हैं कि हमने भैया NaCl घोल रखा है। क्या चीज, NaCl, ये एक वैद्युत अपघट्य है। तो ये पता है कि इसमें जो Na होगा खोलेंगे तो वो प्लस में टूट जाएगा और जो Cl होगा भैया वो माइनस में, चार मतलब ऋण आयन में टूट जाएगा। अब जो फैराडे का पहला नियम होता है, ध्यान से समझना, इस फिगर के माध्यम से ही आप चुटकियों में समझ जाओगे। फैराडे का पहला नियम ये कहता है, भाई इस नियम के अनुसार होता क्या है कि किसी वैद्युत अपघट्य, ठीक है, मतलब वैद्युत अपघटन के दौरान, जैसे हमने बताया इसमें वैद्युत अपघटन हुआ। अब वैद्युत अपघटन क्या है बबुआ, तो बताया है कि जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित कर दें, इसमें भैया हम क्या कर दें, धारा प्रवाहित कर दें। ठीक है, तो वो क्या है, प्रक्रिया वैद्युत अपघटन कहलाती है। तो वैद्युत अपघटन के दौरान होता क्या है कि ये जो भैया इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, ये जो 2 प्लेटें हैं बबुआ, इनको क्या बोलते हैं, तो भैया इन प्लेटों को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। अब जिस पे माइनस चार्ज भैया कैथोड का काम करेगा, जिस पे धन है एनोड का। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की जो मात्रा होती है, पदार्थ की जो मात्रा है भैया वो क्या है, इसमें प्रवाहित आवेश या फिर धारा के परिमाण के समानुपाती होती है। आई बात समझ में, दिमाग में घुसा नहीं घुसा, समझते हैं।
हमने क्या बताया, ये नियम ये कहता है कि वैद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई जो पदार्थ की मात्रा, अब भैया मुक्त कैसे होगा, जब वैद्युत अपघटन कराएंगे बच्चों तो ये Na प्लस में टूटेगा Cl माइनस में। अब जो प्लस वाला है बबुआ वो ऋण प्लेट की ओर भागेगा, यानी इस पे जाकर चिपक जाएगा, और जो Cl में माइनस है ये धन प्लेट की ओर भागेगा। जाहिर सी बात है बच्चों, विपरीत प्रकार के आवेशों का हमेशा मिलन होता है ना, लड़का और लड़की होंगे तभी भैया अट्रैक्शन होगा। तो यहां पर इसीलिए जो ऋण प्लेट है इस पे धन आवेश भागेगा, तो ये जाकर के इस पे मुक्त हो जाएगा, यानी इस पे जाकर के इकट्ठा हो जाएगा, और जो ऋण वाला है भैया वो धन की ओर, यानी हमेशा ये विपरीत भागेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब लिखते हैं भैया पहला नियम। अब पहला नियम लिखते हैं, लिखेंगे भैया इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार वैद्युत अपघटन के समय, वैद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा आवेश के, ठीक है, यानी ऐसे लिखेंगे प्रवाहित आवेश के, क्या लिखे, वैद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। ठीक है, एकदम सिंपल, हमने वही बताया वैद्युत अपघटन होगा, तो वैद्युत अपघटन के दौरान ये जो पदार्थ की मात्रा मुक्त हो जा रही, अब भैया हमने बताया ना जो Na प्लस है वो ऋण प्लेट की ओर भाग जाएगा, और जो Cl माइनस है वो धन प्लेट की ओर भागेगा। तो वही कह रहा है कि इस पे जो मुक्त, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली जो पदार्थ की मात्रा है, ठीक है, पदार्थ की जो मात्रा है अर्थात जो भैया W है, पदार्थ की जो मात्रा है वो किसके समानुपाती, तो इसमें प्रवाहित आवेश या धारा के परिमाण के, हम यूं कह सकते हैं। अब इसको भैया जब बराबर इसको हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं कि W बराबर, यहाँ पे ये Z लग जाता है, इंटू क्यों रहेगा, Z क्या है, रासायनिक तुल्यांक है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। और एक चीज और होता है कि चूंकि भैया Q बराबर I इंटू टी, फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा है भैया, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा W बराबर, ये तो Z है तो रासायनिक तुल्यांक है मैंने बताया, और Q के स्थान पे I इंटू टी तो Z इंटू I इंटू टी, यही क्या हो जाएगा, एक फार्मूला हो जाएगा। इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं भैया, इस चैप्टर में याद रखना, जहां पे हम लिख दे रहे हैं कि Z क्या है, I क्या है, T क्या है। ठीक है, तो Z क्या है भैया, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक है या कांस्टेंट है। ठीक है, I क्या है भैया, तो धारा है, T क्या है बच्चों, समय है। तो ये हो जाएगा पहला नियम। आई बात समझ में बबुआ, बहुत प्यारा सा नियम है, बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम दूसरा नियम देखते हैं। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों अब दूसरे नियम की तरफ। अब दूसरा नियम क्या कहता है, गौर से समझना भैया। दूसरे नियम को समझने से पहले हम यहां पर जैसे अब की बार दो अलग अलग वैद्युत अपघट्य का सॉल्यूशन ले लेते हैं। एक यहां पे है, एक भैया इस तरह से यहां पे। ठीक है, दो अलग अलग हो गया। इसमें भी भैया प्लेटें हैं कैथोड एनोड,
इसमें भी कैथोड और एनोड प्लेटें हैं। अब की बार दो अलग अलग वैद्युत अपघट्य का सॉल्यूशन है भैया। तो देखिए, इस पे मान लेते हैं कि इसमें क्या है भैया, जैसे यहां पे एक में ZnSO4 सॉल्यूशन है और एक में NaCl का सॉल्यूशन। अब जो दूसरा नियम कहता है, ध्यान देना, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस है, ये माइनस है प्लस। हमने बताया कि दो विपरीत प्रकार की जो प्लेटें होती हैं, ठीक है। अब दूसरा नियम यही कहता है भैया कि यदि समान वैद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के वैद्युत अपघट्य के विलयन से गुजारी जाए, क्या बोला कि यदि समान वैद्युत धारा, यानी वैद्युत धारा की मात्रा जो इसमें गुजारो और इसमें, दोनों में समान वैद्युत धारा बहनी चाहिए, समान समय के लिए आप इसमें धारा प्रवाहित करें, लेकिन दो अलग अलग वैद्युत अपघट्य के विलयन हो, तो जैसे ZnSO4 का है, यहां NaCl का, तो क्या होता है ऐसे केसेस में इन वैद्युत अपघट्य में मुक्त हुई जो पदार्थ की मात्राएं हैं वो क्या है, किसके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं अब की बार, ठीक है ना। चलिए, हमने क्या बताया भैया, रटना नहीं है, हमने यही बताया कि यदि समान वैद्युत धारा समान समय के लिए, अब दो भिन्न भिन्न अलग अलग वैद्युत अपघट्य हैं, तो समान धारा समान समय के लिए, दो मतलब दो ही नहीं, तीन हो, चार हो, चाहे जितने हो, अलग अलग वैद्युत अपघट्य के विलयन में जब गुजारी जाती है, तो वैद्युत अपघटन के दौरान पदार्थ पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा, मतलब मात्राएं जो होती हैं वो क्या है, उनका जो मात्रा होते हैं वो किसके समानुपाती होता है, तुल्यांकी भारों के, ठीक है। चलिए लिखते हैं, अब तो समझ में आ गया ना भैया। लिखेंगे इस नियम के अनुसार, ये भी एकदम आसान है, इस नियम के अनुसार यदि समान वैद्युत धारा समान समय के लिए, समान वैद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न, हमने बताया ना दो अलग अलग हो, दो ही नहीं तीन भी हो सकता है, चार भी, भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य से नहीं में लिखना है। मिनट, ये क्या हो रहा है भाई, कोई मक्खी वक्खी बैठ गई क्या। अपघट्य में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं, जो पदार्थ की मात्राएं होंगी भैया वो किसके समानुपाती होती हैं, तो हमने बताया बच्चों तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं, तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। कहने का मतलब है कि इन पे जो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं, मान लेते हैं कि भैया इसमें पदार्थ की मात्रा W1 है, तो ये किसके अनुक्रमानुपाती, तुल्यांकी भार, तो इसका तुल्यांकी भार इसमें हो जाएगा E1।
इसी तरह से दूसरे वाले में पदार्थ की मात्रा भैया W2 है, इसमें तुल्यांकी भार E2। अब जब इसको हम बराबर करेंगे तो यहाँ W1 इसको हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट यहाँ आ जाएगा, ये E1। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इसी तरह से भैया जब इसको हम बराबर करेंगे तो कांस्टेंट कुछ ना कुछ हो जाएगा, नियतांक, ठीक है, ये E2। तो इसको देते हैं इक्वेशन नंबर। तो यहाँ पे जब हम समीकरण 1 और 2 को भाग लगाएंगे, समीकरण 1 भागे 2, समीकरण 1 व 2 को भाग लगाएंगे भैया, तो अपने पास यहाँ पे एक और फार्मूला बन जाएगा। इसको जब सूत्र भैया क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए, ये W1 अपान W2 बराबर ये KE1 अपान KE2, ये कट गया। तो एक फार्मूला जो निकल कर आया कि W1 अपान W2 बराबर भैया E1 अपान E2। यही क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधी दूसरा नियम, जो कि काफ़ी सिंपल सा ये भी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पहले से मिलता जुलता है, बस अंतर इतना सा है कि अब की बार भैया हम समान वैद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न अपघट्ट मतलब वैद्युत अपघट्ट के विलयन से गुजार रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।